आपको बता दें कि पंजाब में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का एक जवान गलती से जीरो लाइन पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी एरिया में पहुंचते ही इस जवान को पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। सामनिक्रम आज से चंद रोज पहले तक पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भभकियां देने वाले भारतीय जर्नैल अब पाकिस्तान की मिन्नतें क्यों करने लग चुके हैं। वीडियो के शुरू में चंद सेकंड के क्लिप से आपको वाज़ेह हो गया होगा। गुज़श्ता रोज भारत के मीडिया ने एक वावेला करना शुरू कर दिया था कि धुन के बायस हमारा एक बीएसएफ का जवान रास्ता भटककर पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस गया है, जिसे फौरन वहां के रेंजर्स ने कैप्चर कर लिया है और उसे अब हमें वापस नहीं दे रहे। भारतीय मीडिया बरमला इस बात का एतराफ करता दिखाई दे रहा है कि हमने बेइंतहा कोशिश कर ली है, ऑफिसर्स के साथ बात भी कर ली है, लेकिन पाकिस्तान है कि इस जवान को वापस देने को अभी तक तैयार नहीं हुआ। अब पाकिस्तानी साइड की तरफ से इसकी कोई तस्दीक तो अभी तक सामने नहीं आई, नहीं मीडिया पर कोई बयान सामने आया, लेकिन भारतीय मीडिया का वावेला सुनकर आपको इतना इत्मीनान जरूर हो चुका होगा कि अगर कोई परिंदा भी पाकिस्तानी सरहद के अंदर पर मारता है, चाहे धुंध हो चाहे बारिश हो बर्फ हो, तो फौरन उसे कैप्चर कर लिया जाता है। ये कोई भारतीयों की तरह पाकिस्तानी रोते नहीं दिखाई देते कि आए रोज दरअंदाजी हो रही है। सैकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ तंजीमों के लोग कश्मीर में भारत में दाखिल होकर वहां पर दहशतगर्दी करते हैं, या फिर पंजाब का अगर जो सिक्योर बॉर्डर समझा जाता है वहां पर ड्रोन्स और दूसरी चीजों के जरिए असलहा वगैरह और ड्रग्स वगैरह पंजाब में पहुंचाई जाती है, और उस सब के पीछे भी पाकिस्तानी फौज का नाम दिया जाता है। आगे इस मामले पर जितनी भी पेशरफ्त होगी वो हम जरूर बताएंगे। वैसे नॉर्मली इस तरह होता है कि तफ्तीश करके फौजी को वापस दे दिया जाता है, लेकिन अहम बात यह है कि चंद रोज पहले तक ही यही भारतीय बड़े बड़े फौजी अफसर पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे थे, अब कैसे भीगी बिल्ली बन चुके हैं। आइए आपको उन्हीं के मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे में भारत का एक जवान आ गया है। काफी तलाश के बाद भी जब भारतीय जवान का पता नहीं चला तो बटालियन में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि जवान बीएसएफ की 66 बटालियन का है। जैसे ही भारतीय जवान के बॉर्डर पार करने की सूचना मिली, उसके तुरंत बाद ही आला अधिकारी हरकत में आ गए। पाकिस्तान के रेंजर्स ने भी भारतीय जवान के पकड़े जाने की पुष्टि कर दी है, लेकिन पाकिस्तान भारतीय जवान को वापस ना लौटाने पर अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का एक जवान गलती से जीरो लाइन पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। घने कोहरे के कारण जवान से यह गलती हो गई। पाकिस्तानी एरिया में पहुंचते ही इस जवान को पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। धुंध के कारण भारत के बाकी जवानों को कुछ देर बाद पता चला कि उनका साथी लापता है। आपको याद दिला दें कि 1 दिसंबर को भी भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पर गश्त करने के दौरान एक भारतीय जवान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया था, लेकिन तब पाकिस्तानी रेंजर्स ने फ्लैग मीटिंग के बाद भारतीय जवान को बीएसएफ को वापस सौंप दिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और हथियार व ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए फेंसिंग कर रखी है। 12 फीट ऊंची ये फेंसिंग भारतीय सीमा के अंदर की गई है और इससे 300 से 500 मीटर आगे भी भारत का ही इलाका है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जीरो लाइन है। जीरो लाइन पर ही एक सफेद लाइन खींची रहती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि फेंसिंग के पार पड़ने वाले भारतीय क्षेत्र में किसान खेती भी करते हैं। किसानों को बीएसएफ की तरफ से बाकायदा कार्ड भी जारी किए जाते हैं। जब भी कोई किसान खेतों में जाता है तो बीएसएफ के जवान निगरानी के लिए उनके साथ जाते हैं। इसके अलावा इस इलाके में हथियार व ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान पूरे एरिया में सर्च करते हैं। इसी दौरान वो गलती से कई बार पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। जवानों ने इस ड्रोन को मार दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जवानों ने इस ड्रोन को तहस नहस कर दिया है। भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन की हरकत बढ़ गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी बॉर्डर एरिया में ड्रोन्स के मूवमेंट पाए गए, जिसे भारतीय जवानों ने मार गिराया। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि अमृतसर में ये पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया और जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसकी मूवमेंट को फौरन कैप्चर करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया, इसे मार दिया। भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन की जो हरकतें हैं, यानी ड्रोन का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो हथियार सप्लाई करना हो या फिर ड्रग्स, आपको ये भी बता दें, और या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बॉर्डर एरिया से लीक की जा रही है। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। अमित, इसे लेकर क्या अपडेट है अभी? देखिए, जैसे कि कल जी मीडिया नेटवर्क ने खबर लिखी थी कि कोहरा जो है, कोहरे की और ये सर्दी में जो बढ़ता कोहरा है, इसकी आड़ लेकर जो है
वो ड्रोन्स की एक्टिविटीज, और ये आपको बता दूं कि उस खबर में साफ मेंशन है कि हाईटेक चाइनीज ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और हथियार, ड्रग्स, ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी रिंदा की मौत से वैसे भी बौखलाहट बहुत ज्यादा है खालिस्तानी आतंकियों में, और आईएसआई के जो आला एजेंट है वो इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब लंडा हरिके जो है उसको कमांड दी गई है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद वो पहुंचाएंगे, जितने हथियार वो पहुंचाएंगे, तो वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी और खबरों में हमने बताया लोगों को कि अक्टूबर में इटली में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने का मामला सामने जो है वो आया था, एजेंसियों के पास वो इनपुट था। अभी कल शाम की अगर हम बात करें, उसके बारे में हमने जब खबर देखी कि सर्दियों के कारण कोहरा बढ़ेगा और कोहरे की आड़ लेकर ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, तो एक पहाड़पुर है पठानकोट के पास, वहां से इन्फिल्ट्रेशन का जो है वीडियो थर्मल कैमरा में जो है वो कैद हो गया है। वहां से एक वीडियो आया कि दो जो संदिग्ध है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बीएसएफ ने हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने फोटोग्राफ हमको दी है, वीडियो भी बहुत जल्दी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वो जो थर्मल कैमरा में कैद हुआ है वो पूरा विजुअल और फोटोग्राफ जो है वो हमारे पास मौजूद है, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और ड्रोन्स लगातार आ रहे हैं। हमने पीछे के जरिए क्या भेजा जा रहा था? देखिए, बेसिकली ड्रग्स और हथियार की सप्लाई हो रही है। ये कोई एक ड्रोन नहीं आ रहा है, लगातार क्या हो रहा है, ड्रोनों को मार गिराया गया है। 190 के करीब अभी रिपोर्ट हो चुके हैं। ड्रोन लगातार आ रहे हैं। वो जो स्लीपर सेल है उनके आसपास, वो वहां पर उन तक हथियार और ड्रग्स पहुंचाते हैं। तो ड्रग्स से उनका धंधा चल रहा है, जहां से वो पूरी चकबनी को जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, और हथियारों के थ्रू जो है अपनी जो है नापाक हरकत को अंजाम देने की तैयारी में है। लगातार हम लोग इनपुट लिख रहे हैं, पुलिस को जो है वो खबरें पहुंचा रहे हैं अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से, कि आप तैयार हो जाए, क्योंकि ये लोग बहुत बौखलाहट में है, क्योंकि इनकी सारी जो हरकतें वो जो है उसको नाकाम किया गया है बीएसएफ की तरफ से, हमारे सेना के जवानों की तरफ से। तो लगातार ये इंडियन बॉर्डर्स पे कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे, और इस समय इनकी बड़ी प्लानिंग है जिसको नाकाम करना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करना, एक बमियाल सेक्टर भी है पठानकोट के पास, वहां से भी इनपुट्स आ रहे हैं। इनपुट्स की कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं।